नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। ऋषि पंचमी जो कि भादो महीने की पंचमी तिथि में सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। साल भर में कहा जाता है इस दिन अगर कोई मासिक धर्म के दौरान हम मन कर्म वाणी से दोषपूर्ण हुए हैं, महिला हो या पुरुष, सभी इस दिन का व्रत करते हैं और सप्त ऋषियों के पूजन का विधान है। वीडियो में जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, नए कार्य को शुरू करने का सबसे श्रेष्ठ समय जिसे अभिजीत मुहूर्त जाना जाता है, राहु काल का समय, पूजा विधि, संपूर्ण नियम, कैसे दान करें, कैसे आप व्रत में खाएं, पूरी जानकारी जो है विशेष रहेगी। तो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह व्रत रखा जाता है। कहा जाता है जो यह सप्त ऋषि होते हैं, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि विश्वामित्र, इनकी पूजा करने से सभी रोग दोष संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन तर जाता है। तो आप सभी को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल से स्नान घर पर करना चाहिए। पवित्र नदी में जाकर आप स्नान करते हैं, उसके किनारे पर बैठकर आप ऋषि मुनियों की कोई छोटी सी प्रतिमा या उनके विग्रह स्वरूप का पूजन करते हैं तो यह अति उत्तम है। नहीं तो घर पर इस तरह से स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक चौकी विराजमान कर लीजिए, या तो माटी के जो है छोटे छोटे जो है स्वरूप आप किसी भी तरह से दे सकते हैं, सुपारी से बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं, या सप्त ऋषियों का आपके पास फोटो प्रतिमा है, कैलेंडर वगैरह है तो उन्हें स्थापित करें। हमेशा अपने मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। गणेश जी महाराज किसी भी पूजा में हमारे साक्षी रहते हैं तो सबसे पहले आप जो है विशेष तौर पर एक दीपक लगा लीजिए। गणेश जी महाराज के समक्ष आप धूप दीप नैवेद्य उनको समर्पित करें। बाजार से लाई हुई सभी चीज़ों पर जल छिड़के, स्वयं पर भी स्नान का भाव करते हुए, शुद्धता का भाव करते हुए जल छिड़के। उसके बाद आप सभी विशेष तौर पर अपने दाहिने हाथ में अपना नाम गोत्र बोलकर व्रत का संकल्प लीजिएगा। उसके बाद जो 7 सुपारी आपने लिए हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उन पर सप्त ऋषियों का स्मरण करते हुए कि मेरे द्वारा जो मन कर्म वाणी से जो शास्त्रों में कहे गए नियम है मैं उनका पालन नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, परंतु आज मैं विशेष पूजा आराधना करने जा रही हूँ। आप इन पापों से मुझे मुक्त करें। सभी ऋषियों का स्मरण करते हुए सबसे पहले तो गणेश जी का पूजन किया जाएगा, दीप लगाया जाएगा। तत्पश्चात अगर आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई छोटी सी पूजा है, विशेष आवश्यकता कलश स्थापन की नहीं है। पाटे में विराजमान सभी सप्त ऋषियों को 7 सुपारी भी रख सकते हैं। 7 जैसे मैंने शुरू में ही बताया माटी इत्यादि के जो है एक छोटे छोटे से स्वरूप आप बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। मैंने सुपारी ली है, उन सभी में चंदन समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे और विधि विधान से पूजन करेंगे। भोग प्रसाद जो आपसे बन पड़े वह लगाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा इत्यादि समर्पित कर विधि विधान से उनका पूजन करेंगे। तत्पश्चात व्रत की कथा सुनेंगे और आवश्यक रूप से जो दीपक लगाया है, धूप लगाया है, उससे विधि विधान से सप्त ऋषियों का पूजन करेंगे। इस तरह से यह सरल सी पूजा विधि होती है जो कि कहा जाता है इस दिन आवश्यक रूप से हमें अपने घर पर करनी चाहिए। जो यह ऋषि हैं इनका स्मरण मात्र से और यह व्रत कथा और इस पूजन मात्र से जीवन में कोई ना कोई रोग दोष संकट पीड़ा चल रही है तो उनका निदान हो जाता है। इस दिन गुरु माता के लिए आप सभी को थोड़ा सा सुहाग की सामग्री समर्पित करनी चाहिए। कुछ दक्षिणा यहाँ पर आप जरूर से रखिएगा। अगर आपसे संभव हो तो सप्त ऋषियों के लिए यज्ञोपवीत इस दिन समर्पित करें, बहुत शुभ और श्रेष्ठ से जाना जाता है। साथ के साथ बाद में आप यह सभी चीज़ें जो है विसर्जित कर सकते हैं। भोग प्रसाद आप स्वयं ग्रहण करें, कोई दोष दिक्कत की बात नहीं है। और जो दक्षिणा इत्यादि आपने समर्पित की है, सुहागिन महिला को जो आपने यहाँ पर सुहाग की सामग्री गुरु माता के लिए समर्पित की है उसे आप पंडिताइन को दान में दे सकते हैं। और वेद व्यासी पंडित जो वेद और जो है गुरुजन की सेवा करते हैं और सभी देवी देवताओं की सेवा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उन्हें आप यह दक्षिणा और एक समय का भोजन ऋषि पंचमी की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको दान में देना है। इस तरह से सरल सी पूजा विधि होती है जो आपको इस दिन करनी है। अब इस दिन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 2024 में जैसा कि 8 सितंबर को यह उपवास रखा जाएगा और यह पंचमी तिथि बहुत सारे शुभ काम के लिए श्रेष्ठ बन रही है। हालांकि इससे पहले मैंने पूजा इत्यादि का विधान आपके समक्ष जो इस दिन के शुभ मुहूर्त है वह प्रस्तुत कर दिए हैं। अब इस दिन सूर्योदय का समय 6:15, सूर्यास्त का समय 6:43
33 चंद्रोदय जो है विशेष तौर पर 10:21 के आसपास रहेगा। और साथ ही इस दिन राहु काल जो कि अशुभ समय माना जाता है, किसी भी शुभ काम को करने के लिए आपको स्वयं को रोकना चाहिए। तो अशुभ समय जो है राहु काल का वह सुबह सुबह ही हो जा रहा है। राहु काल सुबह 5:01 से 6:33 के आसपास हो जाएगा। तो इस समय कोई नया शुभ काम करने के लिए स्वयं को रोकिएगा। हालांकि सुबह ही यह समय बीत जा रहा है तो पूरा दिन बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए। साथ ही जो अभिजीत मुहूर्त होता है उस समय कोई नया कार्य शुरू कर लिया जाए तो अद्भुत इसके परिणाम मिलते हैं। तो 2024 में जो अभिजीत मुहूर्त हो रहा है पंचमी के दिन 11:49 से 12:48 तक हो रहा है। तो यह शुभ समय है, इस समय का लाभ उठाएं और अपने भाग्य की रेखाएं चमकाएं। इस तरह से यह जानकारी थी। आप सप्त ऋषियों के लिए वस्त्र दान में दे सकते हैं। अलग अलग धोती कुर्ता अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सरल सी पूजा करें और अपने भाग्य की रेखाओं को आप विधि विधान से जो है पूजन कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर जो है संपूर्ण पूजा विधान करिएगा और निश्चित रूप से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन दान करने की महत्वता है और ऋषि मुनिजन की सेवा चाकरी में अपना समय व्यतीत करें। कोई भी मन कर्म वाणी से दोष हुआ है तो वह निश्चित रूप से खत्म होगा और हर सुख मिलेगा। इस व्रत में विशेष तौर पर फलाहार ही किया जाता है या बिना नमक का भोजन भी आप ग्रहण कर सकते हैं। दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयोग करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। हर हर शंभु नमामि शंभु।